नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, इस समय जो कि जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर दे रहे हैं। जो इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद वहां कुछ ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं और इधर ऐसा देखा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के जरिए आतंकी कुछ न कुछ सेट कर रहे हैं। उनका एक विंग वर्क कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, कर्नल वीरेंद्र साही सर आपको बता रहे धन्यवाद दिवाकर जी। ये जो हमने ब्लास्ट देखे दिल्ली के और व्हाइट कॉलर टेररिज्म सामने आया, डॉक्टर्स जिसमें शामिल थे। हैं। जी। इसके पहले पूना में हम इंजीनियर्स के करामात देख चुके हैं। लगता है कुछ टेक्नीशियंस और साइबर या इंफो टेक्नोलॉजी के जानकार हम्म। वीडियोग्राफर्स भी इस सिलसिले में शामिल हैं, हम्म। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई धरपकड़ में ऐसा पता चला कि बहुत एक पुख्ता तौर पर मैसेजेस हम्म। सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, हम्म। जिसमें लोगों को ब्रेन वॉश या रेडिकलाइज करने के मैसेजेस हैं। और ये मैसेजेस वायरल तौर पर टारगेटेड लोगों को भेजे जाते हैं। अच्छा। अब जी, और टारगेट लोग कैसे पहचाने जाते हैं? जी। जैसे कोई सादा मैसेजेस आते हैं, इनोसेंट लुकिंग मैसेजेस, हम्म। उनमें वो लोग जो कि सरकार विरोधी या सरकार के नेताओं के विरोधी जी। जो खास मैसेजेस हैं, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, हम्म। उनको झपट कर वायरल करते हैं। हम्म। मिसाल पर मैंने बताया था, एक जगह के एक मैसेज आया कि मोदी जी के भाई ने 1.5 करोड़ की कोठी बना ली। जी। अब उसकी तह पर जाने पर पता चला कि उन्हीं के भाई के नाम का कोई ग्रेन मर्चेंट यूपी में हम्म। हम्म। जिसने कोठी बनाई, हम्म। तो ना वो उनका भाई है ना वो गुजराती है, जी। पर सोशल मीडिया पर डाल दिया। हम्म। कुछ लोगों ने देखकर इग्नोर किया, कुछ हम्म। लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, हम्म। कुछ लोगों ने बड़े उसके साथ कमेंट्स जोड़ जोड़ कर स्वाद ले लेकर उसको फॉरवर्ड किया। हम्म। अब ये लोग जो इस तरह की वाहियात चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, इनको आइसोलेट करते हैं। इसी तरह रिलीजियस फैनेटिज्म के मैसेज भी भेजे जाते हैं, जो कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग सीन एंड फॉरगॉटन, हम्म। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनमें बहुत इंटरेस्ट लेकर वायरल करते हैं और अपने किन किन अपने कॉन्टेक्ट सबके पास उनको भेजते हैं हम्म। और कमेंट्स भी देते हैं। हम्म। ऐसे लोगों को आइसोलेट करके वो अपना टारगेट बनाते हैं और धीरे 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 रेडिकलाइजेशन की तरफ जब उनका रुझान मिलता है, फिर शायद उनसे पर्सनल कांटेक्ट करके फिर ये तंजीमें बनाई जाती हैं, जिसमें इतने डॉक्टर शामिल हुए। तो अब इसमें इस तरह के जो होशियार लोग हैं जो काम कर सकते हैं, हम्म। वो भी सम्मिलित हुए हैं। इसके साथ ही जब इनका कहाँ कहाँ वायरल होता है, कहाँ कहाँ फॉरवर्ड करते हैं देखा गया, तो ऐसा भी पता चला कि कुछ जेल्स में भी ये मैसेजेस गए। हम्म। और आज अब जब हम लोग बात कर रहे हैं, आज ही के दिन यहाँ दो बड़े जेल हैं जहाँ टेररिस्ट को रखा जाता है। हम्म। एक कोट बलवाल जेल जम्मू का मशहूर, जहाँ से सलाउद्दीन को एयरक्राफ्ट हाईजैक करके और बरी कराया गया था। जी। और एक पुंछ का डिस्ट्रिक्ट जेल, जी। जी। वहां पर रेड से इन करने पर काफी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे जी। भी मिले हैं और कुछ कम्युनिकेशन करने के साधन भी मिले हैं। जी। कई कई अलग अलग किस्म के देशी और विदेशी सिम्स भी मिले हैं। जी। एक लीडिंग न्यूज़पेपर है लोकल का, जब उनके घर या उनके दफ्तर में तार जोड़ा गया, तो वहां से हथियार भी बरामद हुए, एम्यूनिशन भी बरामद हुआ, ग्रेनेड के जो फायरिंग पिन्स होते हैं वो भी मिले। हम्म। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि किसी जमाने में
यासीन मालिक और शबीर शाह जैसे हम्म। लोगों की प्रशंसा किया करता था, उनको उत्साहित किया करते थे। जी। तो इसमें सिर्फ डॉक्टर शामिल हुए या इंजीनियर शामिल हुए, उसके अलावा भी पढ़ा लिखा लोग तबका शामिल है। और ये बात सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर तक सीमित नहीं है। हम्म। और इसके ऊपर मेरे ख्याल सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा, तलाश करनी पड़ेगी, पकड़ धकड़ करनी पड़ेगी। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, हर नागरिक को इस कार्यवाही में शामिल होना पड़ेगा। मतलब ये आप जो बता रहे हैं सर, ये अक्सर जो समाज विरोधी होते हैं या जो किसी का जो बैंक वगैरह में जो खाते वगैरह जो नंबर मांगते हैं, ये सब इसी तरह का है। लेकिन वहां पर जो आप बता रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं जिनका एक टास्क है कि कैसे भारत के समाज से या जम्मू कश्मीर स्टेट के समाज में रह रहे लोगों को परखा जाए जो सरकार विरोधी या एस्टेब्लिशमेंट विरोधी हैं, और उसके बाद वो आगे जब अगर वहां तक ओके हो जाए तो फिर ये परखा जाए कि ये कितना ज्यादा रेडिकलाइज्ड हो सकते हैं, और फिर उसके बाद उनको तंजीमों में शामिल किया जा सकता है। ये एक तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है, ये आप बताना चाह रहे जी, हैं। और उनका दायरा सिर्फ जेएनके तक सीमित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा पिछले कुछ जो वारदात हुए हैं, उनसे बहुत साफ हो जाता है जी। कि उनके निशाने पर सिर्फ जेएनके या जेएनके के कुछ इलाके नहीं, बल्कि ये पूरे भारत में अपनी गतिविधियां तेज करना चाहते हैं। बिल्कुल ये कर ही रहे होंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं सर कि ब्लास्ट के बाद इतनी धरपकड़ हो रही, ये तो काम वर्षों से ये कर रहे हैं भारत के समाज से, न सिर्फ जेएनके समाज से। वो ऐसे साइबर एक्सपर्ट्स इस तरह से कर रहे हैं जो पाकिस्तान से जिनके तार जुड़े हैं या जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, वो तो कर ही रहे हैं। तो ये काम तो साल भर चलना चाहिए, पूरे साल चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े मामले तो उपराज्यपाल देख रहे हैं वहां पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर देख रहा है। तो इसके मायने तो वो तो कह सकते हैं वहां पर उमर अब्दुल्ला कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमको तो कोई अधिकार ही नहीं है। वैसे ही वो सही। और महबूबा मुफ्ती अपना अपना राग लाप रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेवारी सिर्फ अब एलजी के ऊपर छोड़ी तो नहीं जा सकती। नहीं सर, एलजी क्या क्या पर्सनली देखेंगे? ये तो ए उनके जो कारिंदे हैं वो लोकल हैं। बिल्कुल। जेकेपी में भी कुछ लोग तो पकड़े गए। जेएनके गवर्नमेंट के कुछ जो 80 लोग तो बर्खास्त किए गए हैं टेरर लिंक्स की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 80 लोग बर्खास्त करके टेरर लिंक के और लोग सरकारी दफ्तरों में नहीं बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक स्पीड का सवाल है, मैं समझता हूँ उनकी स्पीड हमारे सिक्योरिटी तंत्रों से थोड़ी ज्यादा है। आज ही समाचार आया है कि ये जो यूनिवर्सिटी अल फलाल में से 10 लोग गायब हो गए हैं। हाँ सर, वो 3 दिन पहले की खबर है ये। और मैं तो जी। सर इन खबरों को अब इसलिए कि देखिए अवाल फलाह में तो चीजें निकलेंगी, ये सब चीजें तो हमें पहले ही वॉचफुल होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था और मैं अक्सर कहता हूं हमें शक करना चाहिए। कुछ चीजें, एनवायरमेंट, उसका व्यक्तित्व, उसका बिहेवियर, कोई भी व्यक्ति अनजान है, हम उसको शक की नजर से क्यों ना देखें एक जागरूक नागरिक के तौर पर। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है ही नहीं। जी। आप किसी भी व्यक्ति की गतिविधियां उसके पहनावे से, अब असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं पहनावे से मत पहचानिए, नहीं, पहनावा और बिहेवियर और उसके उसके 24 घंटे के तौर तरीके अगर आपके इर्द गिर्द रह रहा है, वो आपको बता देगा कि ये व्यक्ति सस्पेक्टेड है या नहीं। देखिए, मोहल्ले में तो सब जानते हैं। जी। और खास तौर पर जो ये पुलिस स्टेशन हैं और जो एसएचओ लोग हैं, हम्म। मुझे बचपन याद आता है। एक भोपाल में एक हमारे अंकल थे पुलिस में। तो कुछ चोरियां सीरीज की हुई। जी। और एक उसमें से चोरी ऐसी थी
जिसमें चोरी के अलावा उन्होंने हथियार का भी प्रयोग किया, किसी को भागते समय पकड़ने लगा। और उन्होंने कहा कि अच्छा, जैसे न्यूज आई, उन्होंने 5 नाम बोले कि ये 5 लोग कहाँ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये तो सर पुलिस वालों, मैं और वही जब कह वो रहा हूँ ना। 5 लोगों का पता किया तो पता चला जी बिल्कुल, 3 तो यही हैं, 2 फरार हैं। कहते हैं दोनों को ढूंढ कर लाओ। बिल्कुल, उनमें से एक पकड़ा गया, दूसरे की तलाश हो रही थी, कहता है वो यहाँ नहीं मिलेगा, बिल्कुल। कर्नल सर, उसके लिए झांसी जाओ। बिल्कुल सर, आप तो 37 साल आप भी सेवाएं दिए हैं और आतंकवाद को आपने भी देखा है, परखा है। ये सब कुछ पता चल जाता है। देखिए, हमें बहुत तेजी से कार्रवाई भी करनी है, इनको वॉश आउट करना है सर। गंदगी को साफ की जाती है ना, ये पैदा होते रहेंगे। रक्त बीज का कंसेप्ट जो है ना, कि जी, एक बूंद गिर जाए तो फिर उतने पैदा हाँ, हो जाते जिधर हैं। भी और इस, बूंद गिरेगी वो पैदा होगा। जी, अब मैं तो कॉकरोच कहता हूं। अब कॉकरोच नुकसान नहीं करता, लेकिन पैदा होने का जो रफ्तार है इनकी, और ये उसी में अपनी भलाई समझते हैं। देखिए, जितनी डिग्रेडेड चीज है वो ये आतंकी और ये पाक परस्त लोग करते हैं, और इसमें ये अपने व्यक्तित्व का बहुत बढ़ाव सोचते हैं। इनको आप तरजीह देना बंद कर दीजिए और इन पर नजर रखिए। अपने आप, मतलब हम आप में कोई, मेरा अपना तरीका ये है कि इनको पता चल जाए। हमारे लोग में सबसे बड़ी समस्या ये है ना सर, हम बहुत इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। सनातनी जो है, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, या तो इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, या हम बहुत बड़े, क्या कहूं मैं, बहुत बड़े, एमिकेबल जी, एमिकेबल हो जाते हैं जी, किसी जी, की भी। और हम इतने बड़े धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं कि लगता है कि सामने वाला हमको महत्व देगा। और पाक परस्तों की, मैं पाक परस्त बोल रहा हूं, और ये जो कट्टरपंथी पाक परस्त हैं, इनकी क्या सोच होती है, इसको किसी भी तरीके से मूर्ख बनाओ, उद्देश्य एक ही है, इसका ब्रेन वॉश करो, इसको अपने में शामिल करो। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उनको अपने धर्म, अपनी सोच, अपनी जमात, अपनी भाई बंदगी से लगाव है। वो इस देश में रहते हैं तो हिंदुओं को मूर्ख बना के रहा जा सकता है, इसलिए वो सारा नौटंकी करते हैं, दिखावा करते हैं, भाई बंदगी करते हैं, मानवता की बात करते हैं। उनकी सोच, वो सिर्फ काफिर मानते हैं गैर मुसलमानों को। मैं पाक परस्त और कट्टरपंथियों की बात कर रहा हूं। बहरहाल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और जम्मू कश्मीर सहित देश के तमाम हिस्सों में जो लोग भी देख रहे हैं, इस वीडियो को देखें, इस पर अपना कमेंट दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कर्नल सर प्रतिदिन नए विजन के साथ और नई जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद विभाकर जी।